दोस्तों, आज कचहरी चौराहे पर खड़ा था तो मुझे अचानक से वाराणसी के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी की एक बात याद आ गई, जो मैंने लगातार 2 बार उनके साथ इंटरव्यू में सवाल किया था। वो सवाल का जिन्न मेरे दिमाग में आज फिर एक बार घूम गया, तो मुझे लगा कि अब ये मामला फिर एक बार जनता के सामने लेकर आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुंदर स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा है कि बनारस में जाम की व्यवस्था। निसंदेह इसमें रंच मात्र भी शक नहीं है कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी अथक प्रयास करते रहते हैं कि बनारस में किस तरह से जाम व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और अभी श्रीमान जी व्यस्त हैं कांवड़ियों की सेवा में। तमाम तरह की व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं सावन मास की वजह से, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा हम आपके साथ फिर से उठाना चाहते हैं, और बनारस में लगातार बार बार मैंने इस मुद्दे को आपके लिए उठाया है। मुद्दा दोस्तों काफ़ी गंभीर है, और अगर इस मुद्दे का सलूशन निकल जाता है तो यकीन मानिए कि बनारस से कचहरी परिक्षेत्र से काफ़ी हद तक जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मुद्दा क्या है, जाम का। मेरे अगर इस हाथ थोड़ा सा कैमरा आप घुमाइए और दिखाइए, ये हाथ आपको जाता है जो है कचहरी पर कुछ नामी बड़े गिरामी स्वीट्स शॉप की तरफ, और बताया जाता है कि यहाँ पर इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा जाता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ नामी दुकानदारों की दुकान सजाई जा सके। बदले में अब क्या चढ़ावा जाता है ये तो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बनारस की जनता काफ़ी समझदार है, वो बहुत लंबे समय से सारे खेल को देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूँगा कमिश्नर साहब को कि जब मैंने उनसे 2 साल पहले और 3 साल पहले, यानी जब लगातार मैंने उनसे साल दर साल एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, और मैंने बड़ी प्रमुखता से एक सवाल को रखा कि श्रीमान जी कचहरी परिक्षेत्र में लगने वाले जाम को लेकर आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी यहाँ से जो स्टैंड लगाया जाता है इसे भी हटाया जाएगा, और पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ करने की प्रयास की जा रही है। लेकिन समय बीतता चला गया, और एक लंबे समय अंतराल के बाद अब वक्त आ गया है कि सवाल फिर से खड़े किए जाएं, क्योंकि 3 से 4 साल बीत गया है कमिश्नर साहब से ये सवाल पूछे हुए और उन्हें मुझे आश्वस्त किए हुए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कचहरी पर जो है ये देखिए जाम लग गया, और जाम लगने की जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आती है दोस्तों कि यहाँ पर एक स्टैंड लगाया जाता है, जहाँ पर मोटरसाइकिलों की संख्या अगर आपको बता दें तो गिनती नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है, और ये सारी मोटरसाइकिलें खड़ी की जाती हैं सड़कों पर। एक बार कैमरे से घुमाइए और दिखाइए थोड़ा सा, ये जो मोटरसाइकिलें लगी हैं और तमाम अव्यवस्था आपको बनारस के हृदय हार्ट बीट गोलघर कचहरी चौराहे से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से मुश्किल 200-300 मीटर की दूरी पर सर्किट हाउस है। यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस लाइन है, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का लगभग हर महीने में 2 से 3 बार दौरा होता रहता है। तमाम वीआईपीज मूवमेंट होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो जस की तस बनी रहती है। सवाल कुछ बड़े और कड़े खड़ा करूँगा। सवाल नंबर 1 खड़ा होता है कि ये स्टैंड जो लग रहा है वो नगर निगम ने अपने बोर्ड को यहाँ लगाया हुआ है, तो निस्संदेह ये नगर निगम स्टैंड लगा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इसके टेंडर की प्रक्रिया क्या है, ये भी मैं नहीं जानना चाहूँगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा आज का खड़ा होता है कि आखिर में नगर निगम को सड़क पर स्टैंड लगाने का ये जो परमिशन देता है वो कौन देता है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर में कैसे नगर निगम बीच सड़क पर, आप देख सकते हो, फिर से दिखाइए, जूम करके दिखाइए, बार बार दिखाइए, तब तक दिखाते रहिए जब तक कि बनारस के शीर्ष अधिकारियों की और तमाम जो है शासन सत्ता में बैठे लोगों की आंखें न खुल जाएं कि आखिर में नगर निगम को सड़क पर स्टैंड संचालित करने का अधिकार किसने दिया है।
अगर एक दुकानदार सड़क पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक छोटी सी दुकान लगाकर 100-200 रुपया कमाने का प्रयास करता है, तो नगर निगम का उड़ाका दल का दस्ता आके उसकी दुकान को तोड़ता ही नहीं है, पूरे सामान के सहित उठाकर लेकर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो किसकी देखरेख में हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को टारगेट करना, किसी को हिट करना नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है कि साफ सुथरी जाम मुक्त काशी होनी चाहिए, और वो भी बनारस का सबसे हार्ट बीट चौराहा गोलघर कचहरी, जहां पर आज से नहीं, मैंने जब से आंखों को खोला, होश संभाला है, तब से मैं यहाँ पर मोटरसाइकिलों को लगते हुए देख रहा हूँ। तो क्या ये मान लिया जाए कि कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी ने जो मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द यहाँ से इसे विस्थापित किया जाएगा, वो दावे सिर्फ हवाई थे या सिर्फ कैमरे पर एक बयानबाजी है? अब ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन आज का जो मैं सवाल बनारस के लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, वो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि नगर निगम को किसने अधिकार दिया है कि वो एक सड़क पर स्टैंड संचालित करे और यहाँ पर जो है पूरी तरह से जाम की व्यवस्था को कारित कराए। सो दोस्तों, जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है वो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर में नगर निगम कैसे एक चलती फिरती सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न कराकर एक स्टैंड को संचालित करवा रहा है। बनारस के लोगों, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और मैं बनारस के लोगों से एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शीर्ष अधिकारियों तक जरूर भेजिए, ताकि जो ये कचहरी पर जाम की स्थिति बनी रहती है इस मोटरसाइकिल स्टैंड की वजह से, इसे एक सही व्यवस्था के रूप में बदला जा सके। उद्देश्य हमारा किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, न तो किसी पर आरोप लगाना है। हम समझ सकते हैं कि एक भारी भीड़ यहाँ पर उत्पन्न होती है और जगह कम पड़ जाती है खड़ा होने के लिए, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार, बनारसी जिला प्रशासन के पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर एक सुचारू रूप से व्यवस्था कराकर स्टैंड पार्किंग की व्यवस्था कराई जा सके, ताकि सड़कें आने जाने वालों के लिए सुलभ बनी रहें। एक चीज़ और मेरा ध्यान गया तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनारस को बहुत सारे पैसे लगातार मिलते रहते हैं बनारस की साज सज्जा सजावट के लिए। निसंदेह ये होता भी रहता है, लेकिन जो कमी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखिएगा कि किस तरह से हमारे और आपके टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। कचहरी पर जो है, जो गोलंबर पर साज सजावट के लिए लगाया गया था, आप देख लीजिए कि पूरी तरह से ये दुर्दशा का शिकार हो गया। यानी सिर्फ एक नाम के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ पर चाक चौबंद रंग रौनक की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद हमारे और आपके टैक्स के पैसे को इसी तरह से बर्बादी में छोड़ दिया जाता है। सवाल उठता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वाराणसी जिला प्रशासन को इतना भर भर के पैसे भेज रही हैं, तो इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी क्यों नहीं देखी जा रही है? ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बनारस की जनता ने मैंने जो सवाल खड़ा किया इसे ज़रूर पसंद करेगी, वीडियो दूसरों तक ज़रूर भेजेगी, क्योंकि बात जब लखनऊ तक जाएगी तभी जो है आपको जाम से निजात मिल पाएगी। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।